विनयावली हेमंत रघुकुल भी श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार आरती कर वे राग द्वेष आदि द्वंद्वों तथा दुखों के नाशक इंद्रियों का नियंत्रण करने वाली और आनंद की वर्षा करने वाली ही जड़ चेतन जगत सब श्री हरि का रूप है। वे सर्वव्यापी और नित्य है। इस सुगंध की उनकी धूप कर इससे तेरी वेद रूप दुर्गंध मिट जाएगी। धूप के बाद दीप दिखाना चाहिए, सो आत्म ज्ञान का स्वयं प्रकाशमय दीपक जलाकर उससे क्रोध मद मोह के अंधकार का नाश कर दे। इस ज्ञान प्रकाश से अभिमान भरी चित्त वृत्तियां आप ही क्षीण हो जाएंगी। इसके बाद अत्यंत निर्मल श्रेष्ठ भाव का नैवेद्य भगवान के अर्पण कर विशुद्ध भाव का सुंदर नैवेद्य लक्ष्मीपति भगवान को परम संतोषकारी होगा। फिर दुख समस्त संदेह और अपार संसार की वासनाओं के बीज के नाश करने वाले प्रेम का तांबूल भगवान के निवेदन कर तदनंतर शुभ अशुभ कर्म रूपी घृत में डूबी हुई 10 इंद्रिय रूपी बत्तियों को त्याग की अग्नि से जलाकर सत्गुण रूपी प्रकाश कर। इस तरह भक्ति वैराग्य और विज्ञान रूपी दीपावली की आरती जगन निवास भगवान के अर्पण कर। आरती के बाद निर्मल हृदय रूपी मंदिर में शांति रूपी सुंदर पलंग बिछाकर उस पर महाराज श्री रामचंद्र जी को शयन करवाकर विश्राम करा। वहां महाराज की सेवा के लिए क्षमा करुणा आदि मुख्य दासियों को नियुक्त कर। जहां भगवान हरि रहते हैं वहां भेद रूप माया नहीं रहती। सनक आदि वेद शुकदेव जी शेष शिव जी नारद जी और सभी तत्वदर्शी मुनि ऐसी आरती में सदा लगे रहती हैं। निर्मल मति मुनियों का दास तुलसी कहता है कि जो कोई ऐसी आरती करता है वे काम आदि विकारों से छूटकर इस भव सागर से तर जाता है। श्री रामचंद्र जी की आरती सब आर्त पीड़ा को हर देती है, दुख और पापों को जला देती है तथा कामना को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। वह सुंदर सुगंध युक्त धूप और श्रेष्ठ दीपकों की माला है। आरती के समय हाथों से बजाई जाने वाली ताली का शब्द सुनकर पाप रूपी पक्षी तुरंत उड़ जाते हैं। यह आरती भक्तों के हृदय रूपी भवन के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाली और निर्मल विज्ञान में प्रकाश को फैलाने वाली है। यह मोह मद क्रोध और कलयुग रूपी कमलों के नाश करने के लिए जाड़े की रात है और मुक्ति रूपी नायिका से मिला देने के लिए दूती है तथा इसके शरीर की चमक बिजली के समान है। ये शरणागत भक्त रूपी कुमुदनी के वन को प्रफुल्लित करने के लिए चंद्रमा की किरणों की माला है और तुलसीदास के अभिमान रूपी महिषासुर का मर्दन करने के लिए अनेक कालिकाओं के समान है।